अभी हमारे साथ एक युवा मुखिया बने हुए हैं जो खेड़ाई पंचायत का नेतृत्व करते हैं, आशीष कुमार जी। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं खेड़ाई पंचायत के विकास के बारे में कि इनका जो सफर रहा वो कैसा रहा और अपने नेतृत्व में इन्होंने स्वच्छता पर क्या पहल किया है। तो स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में। सबसे पहले आपके दर्शकों को और हमारे जो जहाँ तक इस न्यूज के माध्यम से जो लोग भी हमारे व्यूअर्स हैं देख रहे हैं, सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मुझे ऐसा प्यार दिया है कि मैं आप लोग के समक्ष आज बोल पा रहा हूं। और आप लोग को भी इस डेली न्यूज़ को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इतना दूर से चलकर हमारे पंचायत के लिए आए और पंचायत के लोगों को जागरूक कर रहे हैं और पंचायत के कार्यों को और हमारे किए हुए कार्यों को दिखा रहे हैं। ये बहुत हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है कि हमने जो किया उसको आप लोगों ने लोगों के बीच पब्लिश कर रहा है। इसके लिए आप लोगों को भी कोटि कोटि धन्यवाद। मुखिया जी, जो आपका अब तक का विकास का सफर रहा खेड़ाई पंचायत के लिए वो कैसा रहा? देखिए, जैसे कि आप तो अच्छे से जानते हैं, आप पटना से आए हुए हैं, तो जो विकास का हमारा सफ़र है जो हमने 2 साल में किया है, अगर आप लाइन बाय लाइन अगर पेपर पे देखिएगा ना, तो जो हमारा बजट सरकार की तरफ से अलॉटमेंट होता है तो हम कहीं उसमें चूकते नहीं हैं अपने पंचायत में काम करने के लिए। जो लोग 10 साल में 5 साल में जो काम हुआ है हमारे यहाँ, हम उम्मीद करते हैं कि आपको विश्वास दिला देना चाहते हैं कि अगर पेन पेपर लेकर बैठा जाए और हम जितनी रोडें बनवाया, सड़क बनवाया, जो भी काम किया, नया काम किया, पुराना काम को कराया, इन सारे चीज़ों को जब देखा जाए ना तो हमको लगता है कि 2 साल में हमने अपने पंचायत के जो हमको सरकार की तरफ से बजट मिला, मैंने उसको सही से और जिम्मेदारी से अपने पंचायत में उसका मतलब निर्वहन किया उसको। बिल्कुल। तो उस दौरान आपने कौन कौन से विकास कार्यों को धरातल पे उतारा है जिससे जनता जो है खुश है और आपके कार्यों की सराहना भी कर रही है? देखिए, हमारे यहाँ ऐसे भी और बहुत सारे रोड थे, 1-2 रोड था जो काफ़ी जर्जर था, इतना जर्जर था कि काफ़ी लोग परेशान थे। जैसे अभी खेड़ाई से हुजूजीपुर जाना, एक पंचायत का गाँव है मेरा, हुजूजीपुर जाने वाला रोड था। अगर आप बाइक लेकर अगर बरसात के दिनों में चले जाइएगा ना तो पक्का डिफरेंटली है कि आपको गिरना ही है। और लोग जाता नहीं था डर से, 4 व्हीलर गाड़ी नहीं जाती थी, 4 व्हीलर गाड़ी फिसलने का डर रहता था। लेकिन उस रोड को जब मैं मुखिया बना था, मेरा टारगेट था कि उसको सब लोग, पूरे पंचायत के लोगों का टारगेट था कि वो रोड बनना चाहिए। मैंने उसको बनवाया। बहुत सारे 1-2 स्कूल हैं जो काफ़ी जर्जर था, इतना जर्जर था कि उसमें बच्चे कैसे बैठते थे मुझे पता नहीं था। मैं जब गया था देखने के लिए तो स्कूल को भी मैंने एकदम A1 का स्कूल बनाया। बहुत से स्कूलों में कल नहीं था, स्कूल में कल लगवाया। और जो भी नली गली जहाँ रोड ज़रूरत है उस रोड को मैंने काम करा, जितना बजट आया मैंने उस काम को किया। और हमारे पास तो आज के डेट में सिस्टम का भी पैसा नहीं है और बस नया बजट आया है तो अब उसमें मतलब आया होगा, लेकिन जो भी पैसा आता है मैं अपने पंचायत में काम करा देता हूँ और अच्छा काम कराया हूँ। कहाँ यहाँ तक कि मैं भले मनरेगा का पेमेंट लेट से आता है, एक साल अभी मेरा पेमेंट कम से कम 20 लाख रुपया ड्यूज है मनरेगा में अप्रोक्सीमेटली। हम लोग छोटे लोग हैं, 20 लाख रुपया मायने रखता है एक कैपिटल। और अपने गांव के विकास, अपने पंचायत के विकास के लिए मैं मनरेगा से भी ईंटकरण करवा दिया हूं, 2-2 रोडों का, एक PCC करवाया हूं स्कूल जाने के लिए। सबसे मेरा पहला प्राथमिकता था एजुकेशन पे फोकस देना, क्योंकि मैं एजुकेशन से थोड़ा सा ज़्यादा लगाव रखता हूं। जब मैं हमारे पंचायत में सर ऐसा भी रोड था, आपको बता दें कि उस स्कूल में जाने के लिए जो गवर्नमेंट स्कूल है, जैसे पचोखर में एक स्कूल है, मिडिल स्कूल है, खेड़ाई में स्कूल है, हुजूजीपुर में एक स्कूल है, उन स्कूलों तक जाने के लिए कच्ची रोड थी आज तक। और इतना डेवलप करता हुआ विकास, लोग कहते हैं कि ये हो गया हमारा विकास, बिहार बहुत आगे चला जा रहा है, विकास हो रहा है, लेकिन उन स्कूलों तक जो छोटे छोटे बच्चे थे बरसात के दिनों में नहीं जा पाते थे, टीचर्स लोग नहीं जा पाते थे। आप जाकर पचोखर में पता कीजिएगा, जाकर आप रोड देखिएगा स्कूल जाने वाला, या हुजूजीपुर जो स्कूल पे जाता है रोड उसको देखिएगा तो पहले पता कीजिएगा था वो लोग मिट्टीकरण था, लेकिन उसको ईंटाकरण करवाना या फिर उसको PCC करवाने का काम मैंने किया था। सबसे पहले मैं सोचा कि बच्चों को स्कूल भेजा जाए। हम लोग एक निचले स्तर का मतलब डेवलपमेंटर हैं, डेवलप करने वाले लोग हैं। हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं कि कहाँ से सबसे ज़्यादा मतलब ज़रूरी है, जहाँ से अगर वो बच्चा जाएगा स्कूल तो कुछ तो सीखेगा, कुछ पढ़ेगा, तब जाकर कहीं कल के डेट में वो भी कुछ करेगा। बिल्कुल, काफ़ी सराहनीय पल है कि आपने इतने सारे कार्यों को धरातल पे उतारा। लेकिन स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आपने कौन कौन से विकास कार्यों को धरातल पे उतारा है? देखिए, स्वच्छ मिशन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बहुत ही अहम वर्क है, कार्य है, जिसको हर पंचायतों में किया जा रहा है। WPU का वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट जो है ये काफ़ी अपने आप में एक बेहतर चीज़ है, इसको करना चाहिए। हम लोग जो कचरा इधर उधर फेंकते हैं, अगर हर
चीज़ का रिसाइकलिंग होता है तो ये अच्छी बात है। और हमारा पूरे पंचायत अगर स्वच्छ होता है तो ये अच्छी चीज़ है। हम लोग वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट के लिए हम लोग एक सेंटर बनाए हुए हैं जो हमारे मीरपुर में बन रहा है, अभी अंडर प्रोसेस में काम चल रहा है। अभी आप मीरपुर में जो गवर्नमेंट स्कूल है उसी के जस्ट बगल में हमारा ज़मीन है, वहाँ पे गवर्नमेंट का उसी में बन रहा है। और हमको लगता है कि 10-15 दिन में और तैयार हो भी जाएगा, काम चल रहा है। और हम लोग का कार्य कुछ शुरू हुआ है, कुछ अभी मतलब पेंडिंग चल रहा है, इसलिए कि अभी ब्लॉक के तरफ से जो फंड होना चाहिए, जैसे आप बोले कि धरातल पर उतारने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पैसा का, लोग काम करने के। अभी हम लोग के यहाँ का 100 रुपया पे कौन आपका कचरा ढोएगा जी? बिल्कुल, ये तो प्रश्न है। ये पंचायती राज विभाग के लिए सबसे बड़ा प्रश्न है, पंचायत के लिए सबसे बड़ा प्रश्न है कि आप बताइए, एक दिहाड़ी मजदूर को, एक मनरेगा मजदूर को 200 कुछ रुपए दिया जाता है और एक स्वच्छता कर्मी को 100 रुपए दिया जाता है, तो क्या स्वच्छता कर्मी 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से कार्य कर पाएंगे? देखिए, कभी नहीं कर पाएंगे। मजबूरी में वो बेचारे कर रहे हैं, लेकिन उससे उनकी रोजी रोटी नहीं चलने वाली है। वो लोग खुद दूसरा काम करते हैं। और मैं ये, अगर हमारी आवाज़, जिनको भी अगर कहीं तक मेरी आवाज़ अगर जा रही है, जो इसका निर्णायक होंगे, निर्णय लेते होंगे, तो हमारा एक सोच है कि हर मजदूरा को एक उचित मजदूरी देना चाहिए जिससे उसका परिवार चल सके। क्योंकि 100 रुपया पे क्या होगा जी? हम लोग यहाँ से अंदर जाते हैं, ब्लॉक में आते हैं तो 100 रुपये का तेल जड़ जाता है हम। और उसी तरह से लोग अगर महीना में 2 बार 3 बार अगर ब्लॉक जाता है आता है तो उसका तो दिहाड़ी खत्म, उसके बाद वो जो कमाया है वो भी खत्म। और बच्चे कैसे पढ़ेंगे उसका? अगर 100 रुपया में अगर वो काम करता है तो किस स्कूल में पढ़ाएगा? और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएगा तो कॉपी किताब क्या सही से खरीद पाएगा? क्या ड्रेस अपने बच्चे को मेंटेन करा पाएगा? शूज मेंटेन करा पाएगा? अपना घर का खर्चा चला पाएगा 100 रुपया में? ये तो सोचना चाहिए ऊपर वाले जो भी लोग हैं, जो इस रूल्स रेगुलेशन को बनाते हैं कि 100 रुपया देना है मजदूरी। ये कितना मतलब शर्म की बात है उनके लिए, जो इस इतना चीप मेंटेलिटी को रखते हैं। और वो भी पंचायत के जनता से वसूल करके देना है। और वो भी नहीं, ठीक है, ये चीज़ है, अच्छी बात है। 1 रुपया लेना है, अच्छी बात है, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेना है। पंचायत की जनता अगर अपना कचरा दे रही है तो देखिए, एक दूसरे के टैक्स के पैसा से पूरा हिंदुस्तान चल रहा है, पूरा मतलब वो लेना अच्छी बात है। 1 रुपया ले, लेकिन 1 रुपया ले वो जैसे हम लोग को सब्सिडी मिलता है वैसे ही हम लोगों से लेता है, अच्छी बात है, इसमें कहीं कोई दुराई नहीं है। हम लोग यूज करते हैं उसको तो उसके लिए चार्ज देना पड़ता है। फ्री वाला चीज़ हमको पसंद नहीं है। राशन भी हमको लगता है फ्री बंद होना चाहिए, उसके लिए रोजगार मिलना चाहिए कि वो इतना सक्षम हो, हम इतना कमा सके कि हम अपने पूरे परिवार को राशन खरीद कर खिला सके, हम फ्री के पीछे ना जाए। उसको मिलना चाहिए, 1 रुपया उसको दे, लेकिन उसका उचित जो मजदूरी हो वो सरकार की तरफ से उसको मिलना चाहिए। मनरेगा में जो दिन भर आदमी कुदाल चलाता है, आपको बता रहे हैं 6 घंटा 8 घंटा दिन भर कुदाल चलाने वाले आदमी को 200-220 रुपया मिलता है। ये आप सोच रहे हैं सर? 220 रुपया जो तय करता है वो 220 रुपया का रोज चाय पी जाता होगा। एक बार कॉफ़ी शॉप में बैठ कर 200 रुपये का 500 रुपये का एक कॉफ़ी आता है। आप बड़े बढ़िया स्टार होटलों में जाइएगा तो 500 रुपये का 1000 का कॉफ़ी आता है। ठीक है, हम लोग छोटे लेवल के लोग हैं, 50 रुपये का कॉफ़ी हम लोग के यहाँ नांदर में और सिवान में मिलता है। 2 बार 3 बार किसी का 4 लोग बैठे हैं, 5 लोग अगर बैठे 200 रुपये का कॉफ़ी पी गए और उसका मन नहीं करता है कि हम भी जाकर बढ़िया से खाएं पिए, बैठे ओढ़े पहने। लेकिन सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि जो भी हमारे मजदूर हैं, जो भी हमारे बिहार के वासी हैं, वो हमारे हैं, अपना परिवार है, बिहार एक अपना परिवार है। इसमें हमको क्या करना चाहिए कि सबको उचित एक मानदेय देना चाहिए कि जिससे उसका परिवार का अच्छे से भरण पोषण चल सके, उसको कहीं तकलीफ ना हो। बिल्कुल, डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको आपके पंचायत खेड़ाई की जनता भी देख रही है। आप अपने नेतृत्व को लेकर और स्वच्छ भारत मिशन को लेकर जनता से क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जनता से हम कहेंगे यही, और हमारे गांव के, हमारे पंचायत की जो भी जनता है काफ़ी हमको प्यार दिया है तो हम आज यहाँ पहुँचाया है लो, और उन्हीं का नतीजा है कि उनका मैं सेवक हूँ। जहाँ मुझे जो याद करता है मैं जाता हूँ, अदरवाइज जो मुझे काम मिलता है अपनी जिम्मेदारी और ईमानदारी से मैं अपना काम करता हूँ। और मैं अपने पंचायत के जनता को एक मतलब यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ाई करें, जो नया युवा बच्चे हैं अपना नौकरी पाएँ,
कि और कोशिश करिए कि एक पंचायत को स्वच्छ बनाने में, कोई भी काम में एक मुखिया अकेले कुछ नहीं कर सकता है, उसमें सब लोग का सहयोग चाहिए। अगर मान लीजिए हमारा काम है डस्टबिन बंटवा देना, मान लीजिए एम्प्लॉय को लगा देना, अगर वो जाता है आपके यहाँ, अगर जाकर वो जाता है तो उसको कोऑपरेट करना, एक दूसरे के आप मेरे यहाँ आए हैं, हम आपको कोऑपरेट नहीं करेंगे तो आप यहाँ से चले जाएंगे। जो भी जनता आम आदमी जाता है तो जनता का भी ज़रूरत है कि उसको कोऑपरेट करके और उसको सफाई में सहयोग करना, अपना डस्टबिन ले जाकर उसमें डालना और अपना जिम्मेदारी से, ईमानदारी से सारा जो अपने आसपास का घर का जो कूड़ा करकट है उसको डस्टबिन में डलवाना, रिक्शा पे डलवाना, आके सही जगह पे वो पहुंच सके और आपका घर और आपका द्वार और आपका पंचायत, आपका गांव स्वच्छ एक न एक दिन हो जाए। बिल्कुल। चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोगों ने यहाँ आया और मुझे इस काबिल समझा।